हेलो ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि दिल्ली में रहने वाली सरिता देवी की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में रहने वाली सरिता देवी, जिनके पास आगरे से इनविटेशन आया उनके चाचा जी के घर से उनके भाई की शादी का। आगरे के बारे में सुनकर उनको इतनी खुशी हुई क्योंकि वो लगभग 20 से 25 वर्ष तक गाँव ही नहीं गई थी। उन्होंने गाँव में अपने छोटे भाई बहनों से काफ़ी दिन से मिली भी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि शादी में जाने के बहाने मिलना भी हो जाएगा और गांव भी देख लूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से गांव का दौरा भी नहीं किया था। उन्होंने अपने आसपास रहने वाले जो भी रिलेटिव थे उनसे भी कह दिया कि वो भी अगर उनके साथ जाना चाहते हैं तो वो भी चले। जो जाना चाहते थे उन सभी ने टिकट्स बुक करवा ली और तय वक्त पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने अपनी सीट बुक चेक करी और अपने अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे आगरे की तरफ चलती है। आगरा उनको टुंडला जंक्शन पर उतरना था। लगभग 5 से 6 घंटे के सफ़र के बाद वो टुंडला जंक्शन पर पहुंचे हैं। सभी लोग उतरे हैं। वहां से उन्होंने एक प्राइवेट गाड़ी बुक की है और उस गाड़ी के जरिए चाचा जी के गांव चल दिए। जब वो जा रहे हैं तो खेतों से होती हुई गाड़ी जा रही है। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी सरिता देवी को कि चलो अब चाचा जी के घर पहुंचूंगी, बहुत दिन हो चुके हैं, अपने भाई बहनों से मिली भी नहीं हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ ही देर में चाचा जी के घर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने उस शादी के माहौल को देखा, सबसे मिली है, अच्छे से बात की है। इसी बीच उन्होंने चाची जी से पूछा कि चाची जी, आशा कहाँ है। आशा उनके चाची जी की बड़ी बेटी का नाम था, जो कि उनकी छोटी बहन लगती थी। चाची जी बोली कि बेटा, आशा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लगभग 2 साल पहले वो इस दुनिया से जा चुकी है। सरिता देवी ने पूछा, क्या हुआ था उसको। तो चाची जी बोली, वो रोड पर चल रही थी, अचानक उसकी चुन्नी एक ऑटो से एक कील के अंदर टंग गई, जिससे खिंचड़ते हुए उसकी मौत हो गई वहीं रोड पर, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो शादीशुदा थी। बहुत दुख हुआ सरिता देवी को कि वो अपनी बहन से नहीं मिल पाई, लेकिन अब क्या कर सकते, जो ईश्वर ने तय किया था वो हो गया। मायके में कुछ दिन जब वो रही हैं तो उसके बाद उनको वापस से दिल्ली जाना था। सभी लोग दिल्ली के लिए वापस रवाना हुए। स्टेशन पर पहुँचे। स्टेशन पर पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी अपनी सीट ली है और ट्रेन दिल्ली की तरफ चल दी। दिल्ली जाने से पहले उनको आगरा में ही वापस से टुंडला जंक्शन पर उतरना था और वहाँ से उनको दिल्ली के लिए बस लेनी थी। टुंडला जंक्शन का वो लोग वेट कर रहे थे। इससे पहले ही एक स्टेशन आया जहाँ बहुत अंधेरा था, बहुत सूनापन था और कुछ देर के लिए वहाँ पर ट्रेन रुकी। न जाने ये कैसा सम्मोहन था, ये भ्रम था या ख्याल था। जितने भी इनके रिलेटिव थे वो सभी लोग एक ही बात कहने लगे कि ये टुंडला जंक्शन आ गया, चलो उतरते हैं। सभी लोगों के मुंह से एक जैसी बात सुनकर हड़बड़ाहट में सभी लोग स्टेशन उतर गए। उतरने के बाद उन्होंने देखा चारों तरफ सन्नाटा है, अंधेरा है और खेत है। कच्चा सा स्टेशन है, कोई भी वहाँ पर नहीं है। एक हल्के से उजाले में किसी बोर्ड पर लिखा हुआ था हिरन गांव। सभी लोग इतना डर गए कि ये कैसा स्टेशन है, हम क्यों उतर गए, हमने तो खिड़की से भी नहीं देखा कि ये टुंडला जंक्शन नहीं है। इतनी हैरानी हो रही थी सबको उतरकर कि सभी लोगों का दिमाग एक जैसा कैसे हो गया। किसी एक का दिमाग तो काम करता। अब क्या करें, अब तो हम ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते पर वो उतरे थे वहाँ से ट्रेन की सीढ़ियाँ जो थी काफ़ी ऊंचाई पर थी और स्टेशन नीचाई पर था, तो चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी कोशिश की कि शायद चढ़ जाए, कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि आप कच्चे रास्ते पर इतने सुनसान एरिया में तो खड़े नहीं रह सकते, कोशिश करके देखते हैं। लेकिन कुछ देर के लिए सरिता देवी को ऐसा लगा जैसे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और दीदी आवाज़ दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उनको एक साया जैसा महसूस हुआ। उनको लगा शायद अंधेरे में डर के माहौल की वजह से उनको ऐसा लग रहा है। उन्होंने फिर हिम्मत रखी, लेकिन फिर से उनको ऐसा लगा कंधे पर किसी ने हाथ रखा और दीदी आवाज़ दी, दीदी आप कैसी हो, दीदी दीदी, इस तरीके की आवाज़ सुनाई दी। सरिता देवी ने ना कुछ ध्यान देते हुए जल्दी जल्दी से सामान ट्रेन में सभी लोगों ने रखा है और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए। जैसे ही ट्रेन में चढ़े हैं, अगले ही सेकंड में ट्रेन चलती, जैसे ट्रेन उनके चढ़ने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन चलने से पहले उनको खिड़की के बाहर से आवाज़ आती है, दीदी अपना ख्याल रखना। उनके चढ़ते ही ट्रेन चली है
और खिड़की से आवाज़ भी आई है कि दीदी अपना ख्याल रखना, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सरिता देवी को बड़ी हैरानी हो रही थी कि आवाज़ दे कौन रहा है और खिड़की के बाहर एक अजीब सा साया महसूस हो रहा था। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ये सोचा कि चलो सभी लोग किसी तरह से सेफली ट्रेन में चढ़ गए। टोंडला जंक्शन आया है। टोंडला जंक्शन पर आकर वो लोग सभी उतरे हैं। वहाँ से दिल्ली की बस पकड़ी है और सभी लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर सभी रिलेटिव अपने अपने घर चले गए। सरिता देवी भी अपने घर आ गई और रात को जब वो थक कर सोई हैं तो नींद में वो क्या देखती हैं कि एक लड़की जो कि 24 से 25 वर्ष की है उनके सपने में आई है। हल्की क्रीम कलर की साड़ी है जिस पर हल्के हल्के छींटे हैं और सांवला रंग है। वो उनसे बोलती है, दीदी मैं आपसे मिलने आई थी, मैंने ही आपको ट्रेन से उतारा था। मुझे आपसे मिले हुए बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन मेरे मन में आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मिल ना पाई। अच्छा हुआ आप उस रास्ते से निकली तो कम से कम मैं आपसे मिल तो सकी। अचानक सरिता देवी की नींद खुलती है और वो घबरा जाती है कि ये कौन लड़की थी जो मिलना चाहती थी, किसने ट्रेन से उतारा था। कुछ दिन के बाद वो सपने पर ध्यान नहीं देती हैं और अपनी रूटीन लाइफ जीती हैं। अचानक उनके चाचा जी के घर से ही उनके जो भाई दिल्ली में काम करते थे वही आते हैं और ये बोलते हैं, और बताओ बहन आपको हमारे गांव आकर कैसा लगा, सबसे मिलकर कैसा लगा, शादी में अच्छा लगा। तो सरिता देवी उनको सारा कुछ बता देती है कि जब हम लौट के आ रहे थे भैया तो एक हिरन गांव पड़ा था और हिरन गांव में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम स्टेशन पर उतर गए थे और मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे किसी का सपना आया है और उसने मुझे दीदी बोला है, ये क्या है। तो उनके भाई बोले कि आपने जो सपना देखा वो बिल्कुल सही था। जो सामने लड़की आपने देखी है आशा दीदी ही थी वो जो आपसे मिलने आई थी, और जिस साड़ी को आप बता रही हैं वैसी ही साड़ी में उनकी मौत हुई है। और आशा दीदी का ही ससुराल था हिरन गाँव, जहाँ स्टेशन के पास ही शमशान है। उस शमशान में ही उनका दाह संस्कार किया था। बिल्कुल स्टेशन से लगभग 50 गज या 100 गज की दूरी पर वो शमशान है और वो शमशान में ही रहती हैं। उनकी तृप्ति नहीं हुई है। ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई सरिता देवी को कि क्या आशा मुझसे मिलने आई थी, उसने हमको ट्रेन से उतारा था और उसने ये बात मानी भी है। और जो दीदी आवाज़ आई थी और जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था वो आशा थी। बहुत हैरानी हुई कि कभी कभी इच्छा मरने के बाद भी पूरी नहीं होती और वो हमेशा अपने मन में रह जाती है, अंतर मन में रह जाती है। और अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए आशा मेरा इंतज़ार कर रही थी। और जब मैं उस रास्ते से निकली तो आशा ने मुझे स्टेशन से उतार कर मुझसे मिलकर वो अपनी इच्छा पूरी की। उन्होंने प्रार्थना की कि उनको मुक्ति मिल जाए और उन्हें अच्छा जन्म प्राप्त हो। तो ये थी दिल्ली में रहने वाली सरिता देवी की कहानी, जिन्होंने अपनी बहन की आत्मा से मुलाकात की, उसकी आवाज़ भी सुनी और सपने में उससे बात भी की। तो आप मुझे बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक मिलते हैं आपको अगली कहानी में। राधे राधे।